एंड दिस टाइम यू हैव ग्रेटर चांसेस कि आप 95 प्लस इजीली स्कोर कर सको। हेलो एवरीवन, दिस इज वर्षा एंड योजिन मास्टरमाइंड। तो गाइस, ये वीडियो जितने भी स्पेशली आईसीएसई एंड आईएससी 2021 बैच स्टूडेंट्स हैं उन लोगों के लिए। तो आप में से काफी सारे आईसीएसई एंड आईएससी स्टूडेंट्स दे वांट टू नो दैट द क्वेश्चन पेपर ऑफ 2021 बोर्ड एग्जामिनेशंस, is it going to be easy due to this pandemic situation that we are facing right now at this particular time? Since 7 months we are facing that. So because of this particular situation this time, will the question paper will be easy or is it going to be difficult due to the pandemic situation? तो यही चीज को लेकर हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन कि क्वेश्चन पेपर इजी हो सकता है कि टफ हो सकता है। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक और इम्पॉर्टेंट चीज कि जो भी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, एवरीथिंग इट इज माय पर्सनल ओपिनियन दैट आई वुड लाइक टू गिव। और ऐसा हो भी सकता है, इट मे हैपन, इट मे नॉट हैपन। सो ऐसा फॉलो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। सो आई विल बी शेयरिंग माय ओन पर्सनल ओपिनियन रिगार्डिंग दिस टॉपिक कि क्वेश्चन पेपर कैसा हो सकता है 2021 बोर्ड एग्जामिनेशंस का। सो लेट अस बिगिन। So the first point which is important here is that which I would like to mention is that जो कि क्वेश्चन पेपर का पैटर्न है 2021 बोर्ड एग्जामिनेशंस का, both for ICSE and ISC there can be a slight variation or a slight change in the pattern of the question paper। तो क्वेश्चन पेपर का पैटर्न थोड़ा डिफरेंट हो सकता है, थोड़ा वेरिएशन या फिर स्लाइट चेंज हो सकता है। और जबकि सैम्पल पेपर्स बेसिकली रिलीज होगा तो स्पेसिमेन पेपर आप देख सकते हो। सो ये बस एक प्रेडिक्शन है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि आपका जो कि बेसिकली सिलेबस है ट्वाइस इट हैज बीन रिड्यूस्ड, फर्दर रिडक्शन के बाद काफी कुछ कम हुआ है और अभी 50% तक रिड्यूस होगा कि नहीं, वी आर नॉट श्योर अबाउट दैट। मोस्ट प्रोबेबली आफ्टर नवंबर ओनली वी विल कम टू नो दैट व्हाट द काउंसिल एक्चुअली डिसाइड्स वेदर दे आर गोइंग टू रिड्यूस द सिलेबस टू अप टू 50% और द सिलेबस जो भी अभी तक रिड्यूस हुआ है उतना ही रहेगा। तो ये टोटली काउंसिल पे डिपेंड करता है। सो लेट्स सी व्हाट हैपेंस इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम। लेकिन जो भी अभी तक प्रेजेंट सिलेबस में जो भी चीज है, ऑब्वियसली क्वेश्चन पेपर पैटर्न चेंज का मतलब ये नहीं है कि क्वेश्चन जो है आउट ऑफ सिलेबस आ जाएगा। जो भी लेटेस्ट सिलेबस है, फर्दर रिड्यूस सिलेबस का जो भी पोर्शन है, आपको वही सब कवर करना है। एंड ऑब्वियस इट इज क्वाइट ऑब्वियस दैट जो क्वेश्चन होगा बोर्ड एग्जाम्स में that would be asked from that particular portion only, so you don't need to study anything extra. Whatever is there in the syllabus, latest syllabus, you need to follow that only. Question paper का पैटर्न क्यों चेंज हो सकता है? चेंज मतलब ऐसा नहीं कि completely सब कुछ चेंज हो जाएगा। तो कुछ चेंजेस ऐसा हो सकते हैं जैसे कि फॉर इंस्टेंस अभी आपको पता है कि अब सिलेबस कम हो चुका है, तो सिलेबस का काफ़ी कुछ रिड्यूस हुआ है, तो उसकी वजह से क्या होता है, चैप्टर्स कम हो गया है। तो चैप्टर्स कम होने की वजह से मे बी क्वेश्चंस एंड ऑल में थोड़ा वेरिएशन हो सकता है, डिफरेंस पैटर्न में। तो फर्स्टली क्या होता है, सपोज ज्योग्राफी है तो ज्योग्राफी में कोई भी पर्टिकुलर चैप्टर है तो इंडिविजुअली मे बी इंडिविजुअली इस बार पूछा जाएगा, स्पेशली जो कि आपका थ्योरी पार्ट रहता है ज्योग्राफी का। तो उसमें ऐसा दिया रहता है कि कुछ कुछ चैप्टर्स कंबाइन करके भी दिया रहता है। सपोज मिनरल्स है या फिर कुछ भी इंडस्ट्रीज वाला क्वेश्चन हो गया, तो इट कैन सो हैपन जो कि बेसिकली चैप्टर्स है अलग अलग कर ऐसा पूछा जा सके। बेसिकली इस बार का सिलेबस रिड्यूस हो गया है तो थोड़ा वेरिएशन हो सकता है। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग हियर इज दैट यू आर द फर्स्ट बैच हु इज गोइंग टू गिव द एग्जामिनेशन, दैट इज द बोर्ड एग्जामिनेशंस आफ्टर द पैंडेमिक सिचुएशन। क्योंकि 2020 बैच स्टूडेंट्स है, उन लोगों का पैंडेमिक जब हुआ उसके बाद पोस्टपोन होते होते लास्ट में क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो डोंट वरी, जो भी चेंजेस होगा ऑब्वियसली इट इज गोइंग टू हेल्प यू। साथ साथ अभी बेसिकली पैंडेमिक सिचुएशन की वजह से स्टडीज काफी इफेक्ट हुआ है और यही रीजन की वजह से सिलेबस जो है रिड्यूस हुआ है और अभी और फर्दर चांसेस है कि रिड्यूस हो सकता है। साथ ही साथ सिलेबस जो है काफी ज्यादा वास्ट है, तो ऐसा हो सकता है कि एग्जाम्स भी डिले हो सकता है। तो ये सब चीज को लेकर मैंने ऑलरेडी वीडियोस बना रखा है, आपको पता भी होगा कि सिलेबस जो है वो रिड्यूस हो सकता है या फिर अभी ऐसा हो सकता है कि एग्जाम्स भी डिले हो सकता है। तो कोई भी ऑफिशियल न्यूज नहीं है इसके रिगार्डिंग, लेकिन ऐसा होने का चांसेस है, पॉसिबिलिटीज है। और इसके साथ साथ ऑनलाइन क्लासेस बेसिकली चल रहा है, फिजिकल क्लासेस नहीं हुआ है, तो स्टूडेंट्स का स्टडीज काफी ज्यादा इफेक्ट हो रहा है और उसको कंप्लीट करने के लिए सिलेबस रिडक्शन का बात हो रहा है। और अगर हम बात करें क्वेश्चन पेपर इजी होगा या फिर डिफिकल्ट होगा, तो जो भी बेसिकली फर्स्ट पॉइंट दैट आई वुड लाइक टू से कि जो भी क्वेश्चन है लेटेस्ट सिलेबस के अंदर फर्दर रिड्यूस के बाद, फर्दर रिडक्शन के बाद जो भी पोर्शन है आपको वही सब पढ़ना है। उसमें से क्वेश्चन आएगा 2021 बोर्ड एग्जामिनेशंस में, चाहे आप आईसीएसई का बात करो या फिर आप आईएससी क्लास 12 स्टूडेंट्स के बारे में डिस्कस करो। सिलेबस जो है अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट सिलेबस ओनली क्वेश्चंस विल बी आस्क्ड। एंड द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग हियर इज दैट काउंसिल का जो कि ऑफिशियल चैनल है, CIEC का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है, वहाँ पर जो भी पढ़ाया जा रहा है यू नीड टू फॉलो ऑल दोस। बेसिकली Q&A सीरीज कुछ सर्कुलर रिलीज होता है ऑफिशियल वेबसाइट पे, बेसिकली जो कि आपका डाउट्स एंड ऑल एक डाउट क्लियरिंग सेशन होता है। तो वो सारा चीज़ को सर्कुलर को आपको देखना है, वहाँ पर क्या क्वेश्चंस है, क्या आंसर्स है, वो सारा चीज़ को आपको थोड़ा फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि ऑब्वियस सा बात है कि वो CIEC का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है। And council has definitely taken this initiative to help all the students, so you need to follow all those, that is important.
सो अगर हम ओवरऑल देखें तो डेफिनेटली क्वेश्चन पेपर इट इज गोइंग टू बी इजी ओनली। तो अगर आपने प्रिपरेशन अच्छे से किया है, ऑब्वियस सा बात है कि अगर आपने प्रिपरेशन अच्छे से किया है तो क्वेश्चन पेपर आपको इजी लगेगा, क्योंकि बेसिकली जो भी मेजर पोर्शंस है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, वो सब अगर आप अच्छे से प्रिपरेशन करते हो, वो सब चीज़ को कंप्लीट करते हो, तो डेफिनेटली क्वेश्चन पेपर इज गोइंग टू बी इजी एंड दिस टाइम यू हैव ग्रेटर चांसेस कि आप 95 प्लस इजीली स्कोर कर सको। तो ये सिलेबस रिडक्शन हुआ है, उसके साथ साथ काफ़ी कुछ रिड्यूस हुआ है। कुछ सब्जेक्ट्स है जिसमें रिडक्शन बहुत ही कम है, जैसे कि मैथ्स हो गया, फिजिक्स हो गया, ये सब में रिडक्शन बहुत कम है। फिजिक्स में एक चैप्टर रिड्यूस हुआ है, बाकी सब इंटरनल पोर्शंस रिड्यूस हुआ है, इंटरनल टॉपिक्स रिमूव हुए, लेकिन चैप्टर्स एलिमिनेट नहीं हुआ है। लेकिन उसके साथ साथ बायो में काफ़ी कुछ रिड्यूस हुआ है, और भी कुछ सब्जेक्ट्स है जिसमें कि काफ़ी कुछ रिड्यूस हुआ है। तो इंग्लिश हो गया, इंग्लिश में भी कुछ चैप्टर्स रिड्यूस हुआ है। तो आपको ध्यान देना है और अच्छे से मैथमेटिक्स को प्रैक्टिस करो, मैथ्स इंपॉर्टेंट, और मैथ्स में बेसिकली बहुत कम रिडक्शन है, तो मैथ्स फिजिक्स ये सब पर फोकस करो। और भी जितने इजी सब्जेक्ट्स है, यू हैव टू स्टडी इट इन सच अ वे दैट नो मैटर वॉट एवर क्वेश्चन इज आस्क्ड, यू आर एबल टू डू दैट। सो डोंट वरी अबाउट द पैटर्न ऑफ द क्वेश्चन पेपर, डोंट वरी कि एग्जाम्स कब होगा, डिले होगा, नहीं होगा, सिलेबस जो है 50% तक रिड्यूस होगा कि नहीं। अगर आपने प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं किया है तो आज से प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो, एंड डेफिनेटली अगर आप अच्छे से प्रिपरेशन करोगे देन इजीली यू विल बी एबल टू स्कोर मोर देन 95% इन योर बोर्ड एग्जामिनेशंस। एंड यस, अगर आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है, सो यू कैन ज्वाइन द टेलीग्राम ग्रुप, लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। और उसके साथ साथ अगर आप ऑलरेडी ज्वाइन कर रखे हो तो आपको पता होगा कि अथर्वा, he is also the group admin and he will also be giving you, he is your senior and he has given the board examinations of class 10 ICSE in the year 2020, and he also will be helping you and giving you some of the notes which will help you to prepare for your board examinations. So all the best for your preparations. Thank you so much for watching. इस वीडियो को लाइक कर देना और शेयर कर देना अपने सारे दोस्तों के साथ, और अगर आपको कोई भी डाउट्स हो तो डेफिनेटली यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन।